एनडीए 3.0 में संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए विपक्ष के लीडर यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी की कई बातों को संसद के रिकॉर्ड से हटा लिया गया है यानी कि एक्सपंज कर दिया गया है। लेकिन एक मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो ये है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के बीच में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी और अभय मुद्रा का भी जिक्र किया था। साथ ही राहुल गांधी ने इसी तरह कई और धर्म से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाई थी संसद में। इस पर ओम बिरला ने कई बार रूल बुक का जिक्र किया था। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या संसद में शिव जी या फिर किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती है? पार्लियामेंट की रूल बुक में क्या कुछ इसको लेकर कहा गया है? साथ ही ये भी जानते हैं कि जब कोई सांसद पार्लियामेंट में भाषण देता है तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। राहुल गांधी ने संसद में 1 जुलाई को जो भाषण दिया उससे काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कई मुद्दों को अपने भाषण में इंक्लूड किया। इसमें हिंदुत्व, किसान, अग्निवीर और अल्पसंख्यक जैसे मुद्दे जुड़े हुए थे। इससे राहुल गांधी के इस भाषण से वो सभी पार्ट्स को हटा दिया गया है जहां पर राहुल गांधी ने हिंदू का जिक्र करते हुए कमेंट किया था और पीएम मोदी को लेकर कमेंट किया था। साथ ही जहां बीजेपी और आरएसएस को हिंदू धर्म का जो है वो जो कमेंट था वो किया था वो भी हटा दिया गया है। राहुल गांधी के भाषण को लेकर खूब हंगामा हुआ। राहुल के भाषण के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को उठकर टोकना पड़ा तो गृह मंत्री अमित शाह भी सीट से खड़े होकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कहने लगे कि हमें संरक्षित कीजिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पहले संविधान की कॉपी दिखाई, फिर भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई। इस तस्वीर को दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य, अहिंसा और साहस हमारा हथियार है। शिव का त्रिशूल जो है वो अहिंसा का प्रतीक है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यहीं पर राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। ओम बिरला के हिसाब से किसी प्लेकार्ड या फिर तस्वीर को संसद में नहीं दिखाया जा सकता है। इस पूरे भाषण के दौरान कई बार पार्लियामेंट के रूल बुक का जिक्र किया गया था। स्पीकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष हर किसी की तरफ से रूल बुक का हवाला दिया गया था। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष टोक रहा था। इस पर कांग्रेस सांसदों ने रूल बुक के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई सांसद अपना भाषण दे रहा है तो बीच में नहीं टोका जा सकता। राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान पार्लियामेंट रूल बुक के रूल नंबर 349, 352, 151 और 102 का जिक्र भी किया गया था। हर एक रूल को यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मोटे तौर पर हम समझाएंगे कि उस रूल बुक में क्या कुछ कहा गया है। पहले आपको बताते हैं कि किसी पोस्टर को लेकर क्या नियम है। इस नियम को शिव जी के फोटो के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, ये रूल बुक आसानी से ऑनलाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस रूल बुक को जो आप देखेंगे तो सब फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसमें रूल नंबर 349 से 356 तक संसद में भाषण देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है उसका जिक्र मिल जाता है आपको। अब सबसे पहले रूल नंबर 349 को देखिए तो इसमें कहा गया है कि जब सदन चल रहा हो तो उसके एक सदस्य को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 3491 में कहा गया है कि भाषण देने के दौरान किसी किताब, अखबार या फिर लेटर को नहीं पढ़ा जा सकता है जिसमें सदन से जुड़ी हुई कोई कार्रवाई का कोई कनेक्शन ना हो। साथ ही रूल नंबर 34916 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य सदन में झंडा, प्रतीक या कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं कर सकता है। इस रूल को आप राहुल गांधी के शिव जी की तस्वीर वाले पार्ट से जोड़कर देख सकते हैं। सदन के स्पीकर ने इसी रूल का जिक्र उस वक्त वहां पर किया था। रूल नंबर 3492 को समझा जाए तो राहुल गांधी अपना भाषण जब दे रहे थे तो सत्ता पक्ष उनकी स्पीच में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। इस रूल के हिसाब से साफ है कि किसी सदस्य के भाषण के वक्त शोर शराबा या फिर किसी और तरीके से उसमें बाधा जो है वो नहीं डाली जा सकती है। अब रूल नंबर 352 में उन रूल्स को मेंशन किया गया है जिनमें उन बातों का ध्यान रखना होता है जब स्पीकर संसद में बोल रहा हो। 3521 में कहा गया है कि किसी ऐसे मामले का जिक्र नहीं करना है जो मामला कोर्ट में लंबित हो। 3522 में कहा गया है, इसके हिसाब से अगर देखें तो किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया जा सकता। 3523 में कहा गया है कि संसद या विधानसभा में आपत्तिजनक कमेंट्स नहीं कर सकते। 3525 के हिसाब से किसी हाई अथॉरिटी या फिर ऊंचे पद पर बैठे किसी भी
व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक या फिर अपमानजनक कमेंट नहीं कर सकते हैं। 3526 में कहा गया है कि कोई सांसद बहस या फिर चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके अलावा 35211 में कहा गया है कि स्पीकर के परमिशन के बगैर लिखी हुई स्पीच कोई भी सांसद नहीं पढ़ सकता है सदन के अंदर। इसके साथ ही रूल नंबर 355 में लिखा गया है कि चर्चा के दौरान कोई सदस्य किसी सदस्य से कोई सवाल पूछना चाहता है तो स्पीकर के जरिए पूछ सकता है। इसके अलावा रूल नंबर 356 का जिक्र भी राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुआ था, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस रूल का जिक्र किया था। इस रूल में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य भाषण के दौरान बार बार असंगत बात करता है तो स्पीकर उसे अपना भाषण बंद करने का निर्देश भी दे सकता है। ऐसे और कई रूल्स हैं जिसको आप इस किताब के जरिए पढ़ सकते हैं, जिसको हर सदस्य को ध्यान में रखना चाहिए। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था उसके कई सारे पार्ट्स तो एक्सपंज कर दिए गए हैं, वो शायद अब आप सुन भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो क्लिप्स आपको देखने को मिल रही हैं जिसमें भाषण राहुल गांधी का सुनाई दे रहा है, उस भाषण के जो क्लिप्स आप सुन रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये भाषण क्या सही था या फिर रूल बुक के हिसाब से अगर जो हमने आपको बताया है वो गलत था? आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।